पश्चात अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्को किल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् यत्को किल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तू अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् यत्को किल किल मधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तू। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, 10वें कालिक सूत्र की 10वें अध्ययन की 14 गाथाओं पर हमने चिंतन किया। आज 15वीं गाथा में हथ संजय पाय संजय, हथ संजय पाय संजय, वाय संजय संजय, वाय संजय संजय, इंदिये इंदिये अज परय, अज्जप परय, सुसमाहियप्पा सुसमाहियप्पा, सुतथ च सुतत्थम च वियाणई रियाणई जैस भिक्षु। जय सभिक्षु। जे जो व्यक्ति हथ संजय हाथों से संयत है, पाय संजय पैरों से संयत है, वाय संजय वचन से संयत है, संजय इंद्रिय इंद्रियों से संयत है, अजप परय अध्यात्म विद्या में सुसमाही अप्पा गुणों में दृढ़ता होने से सुसमाहित आत्मा है। च तथा सुतत्व सूत्रार्थ को यथार्थ रूप से विया नहीं जानता है से वह भिक्षु है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं भिक्षु की गहराई की बात कर रहे हैं। जो भिक्षु हाथों से, पांव से और वचन से और इंद्रियों को पूर्ण संयत रखता है। कर्म आश्रय के कारण हाथ, पांव, वचन और इंद्रियों को, जो पांचों इंद्रियां हैं हमारी, इनको संयत रखता है। और किस में रत रहता है? अध्यात्म में रत रहता है। अध्यात्म का अर्थ क्या है? अधिधन आत्मा, विशेष रूप से आत्मा में जो रमन करता है, निज आत्मा को अच्छी तरह समाधिस्थ करता है, आत्मा को समाधिस्थ करता है। अब यहाँ पे समझो, आत्मा समाधिस्थ कब रहती है? जब आत्मा अपने स्वभाव में रहती है। असमाधि में कब रहती है? जब आत्मा पर भाव में जाकर, पर चिंतन में लेकर, पर की कर्ता बन जाती है, पर को अपने अनुसार बनाती है, पर में सुख ढूंढती है, उस समय में वह आत्मा असमाधि में चली जाती है। तो आध्यात्मिक भिक्षु कौन है? जो हाथों से, पैरों से और वाणी से और अपने इंद्रियों से संयत है, पूर्ण रूप से संयत है और अध्यात्म विद्या में रत है। अध्यात्म विद्या क्या है? विद्या यानी ज्ञान। सा विद्या या विमुक्ति है। विद्या वही है जो मुक्ति को ज्ञान दे, है ना। तो आत्मा के स्वभाव में आत्मा का जो ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है, उसमें सदैव रत रहता है। वो निज आत्मा को अच्छी तरह समाहित रहता है। सुहित आत्मा यानी अपनी आत्मा को अच्छी प्रकार से समाधि में रखता है तथा सूत्र एवं अर्थ के गुप्त रहस्यों को भली भांति जानता है। अरिहंत वाणी जो है, भगवान की वाणी है, जो चिन्हवाणी है, इसके जो गुप्त रहस्य है, एक तो शब्द और शब्द के शब्दार्थ, वो व्याकरण के अनुसार कोई भी पढ़ लेता है, पढ़ा देता है। लेकिन उसके जो गुप्त रहस्य है, वो गुप्त रहस्य क्या है? बोलो, सूत्रों के गुप्त रहस्य क्या है?
ऊपर ऊपर से अर्थ और रहस्य तो ये है कि भगवान ने ये कहा, उसको पढ़ लिया, सुन लिया, याद कर लिया, रट लिया, प्रवचन कर दिया, सुना दिया और विद्वता हासिल कर ली, याद कर लिया, रट लिया, पेपर दे दिया, पास हो गए, इधर जाओ उधर उसकी चर्चा करते हो। ये सामान्य अर्थ है। गुप्त रहस्य क्या है? जीवन में अंगीकार लेना। हाँ, उसके पीछे का जो मूल भाव है, जिनवाणी अरिहंत परमात्मा में किस लिए फरमाई कि तुम जीव और अजीव का भेद ज्ञान प्राप्त करके अपने मोह कर्म को क्षय करके केवल ज्ञान को प्रकट कर लो, आत्मज्ञान को प्रकट कर लो। ये गुप्त रहस्य जब तक नहीं पकड़ा तब तक खाली चर्चा ही चर्चा करे, है ना, वो चर्चा से ज्ञान नहीं होने वाला। गुप्त रहस्य है कि जिसने भी जिनवाणी की शरण में आया है उसको भगवान ने दो ही बातों का बोध कराया, जीव और अजीव का भेद कराया। वेद ज्ञान से तुमको दृष्टि दी। क्या दी? कौन सी दृष्टि दी? देखने की दृष्टि तो आंखें आपको जन्म से मिली हुई है। भगवान ने कौन सी दृष्टि दी? अंतर्दृष्टि, सम्यक दृष्टि, आत्मदृष्टि। और यहां पर सब बैठे हुए जीव आपको कैसे दिखते हैं उस दृष्टि से? भगवान के दिए गूढ़ रहस्य को अगर जानते हो तो जितने जीव यहां पर बैठे हैं वो सब कैसे दिखते हैं? अभेद दृष्टि से सब जीव समान है। और भेद ज्ञान से देखते हैं शरीर सबका भिन्न है और आत्मा सब में एक समान है। जैसा मेरा शरीर भिन्न है वैसा इनका भी शरीर भिन्न है। अब शरीर से मोह करना है क्या? करते क्या है? 24 घंटे किसका पोषण करते हैं? शरीर के मोह का पोषण करते हैं कि आत्मा का पोषण करते हैं? ये है गूढ़ रहस्य। समझ करके, सूत्रों के गूढ़ रहस्य को समझ करके इस शरीर के मोह को तोड़ने का कार्य करना और आत्मा का पोषण करना। हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। शरीर के मोह का तो पोषण करते हैं और आत्मा को गौण करते हैं, जो रहस्य को नहीं जानने वाले। ऐसे आगमों के रटे हुए हैं, याद करते हैं, खूब ठोकरे फेरते हैं, सुबह से शाम तक स्वाध्याय में लगे रहते हैं, पर गूढ़ रहस्य को ज्ञाता नहीं होने से जरा सा भी उनके मन के विपरीत हो जाए, बुद्धि के विपरीत हो जाए, है ना, उनकी धारणा के विपरीत हो जाए तो उनका पहला दूसरा ध्यान चालू हो जाता है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है इस जीव का? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मोह कर्म, है ना। और मोह कर्म को खोलेंगे तो, बोल दीपक, मोह कर्म को विस्तार करते हैं तो अपने शत्रु कौन है और मित्र कौन है? अपने ही 3.5 हाथ की काया में देखना है, बाहर नहीं देखना। बाहर वाले शत्रु मित्र से जैन दर्शन को कोई लेना देना नहीं है। बाहर वाले तो सब जीव एक समान है, चाहे वो नारकी का है, तिरंज का है, देव का है, मनुष्य का है, घर में रहने वाला है, पड़ोसी है, कोई भी है। हमारा शत्रु कौन है और हमारा मित्र कौन है? बता, तू ज्ञानी आत्मा है। हाँ, सीए का मतलब ये होता है ना, इतने ज्ञान को इतने में बता दे। हमारा शत्रु कौन है? मोह तो एक बड़ा उत्तर हो गया, उसको और थोड़ा डीप में जाओ। मोह कर्म बोल के हम निकल जाते हैं, अपनी कमजोरियां पकड़ो वहां पे कि हम उस मोह में कहां फंसे पड़े हैं, कौन सा विकार हमको दुखी कर रहा है, हमको विभाव में ले जाता है। शरीर में भी कौन सा विकार आपके मन के अनुकूल नहीं हो तो क्या होता है? आपको कौन सा दुश्मन खड़ा हो जाता है? राग द्वेष। और राग द्वेष में भी आपके प्रतिकूल सामने खड़ा हो तब क्या आता है आपको? रागी जब आपके अनुसार नहीं चलता है तो आपको कौन आता है? अब शत्रु कौन हुआ हमारा? अब क्रोध को कैसे जीतना, बताओ? बात, क्रोध जब आता है तो हम आदर्श तो पढ़ रखा हमने क्षमा से, लेकिन उस समय क्षमा नहीं होती। उस समय हम, अब वहां पर आप क्या करो? जो भगवान की वाणी के अनुसार जाओ, उस समय भेद करो। क्या करो? क्रोध आए तो भेद करो कि क्रोध आ किसको रहा है और मैं कौन हूं, और जिस पे क्रोध कर रहा हूं वो कौन है।
भेद करो, वहां पे चुपचाप अंदर ही अंदर में गुप्त रूप से अपना काम करो कि जिसके ऊपर मुझे क्रोध आ रहा है वो कौन है, और जो क्रोध कर रहा है वो कौन है, और मैं कौन हूं, और जिस पे क्रोध कर रहा है वो कौन है ना? क्या दिखेगा, क्या उत्तर क्या आएगा? बोलो। तुम रियल में हो कौन? आत्मा। अब क्रोध करने वाला कौन? शरीर यानी कौन? दीपक, है ना? दीपक ने को क्रोध आया, अब दीपक ने क्रोध किस पे किया? किसी और पुद्गल पे किया। अब वो भी क्या है? पुद्गल का पुंड है। ये भी पुद्गल का पिंड है, वो भी पुद्गल का पिंड है। उसमें भी कौन है? एक आत्मा दूसरे आत्मा पे क्रोध करती है क्या? अब एक शरीर दूसरे शरीर पे क्रोध कर रहा है तो आत्मा का कार्य क्या है? उस क्रोध में और सपोर्ट करना है कि अलिप्त रहना है? और जैसे ही वहां भेद हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं और सामने वाला आत्मा है, तो क्रोध में पेट्रोल बढ़ेगा क्या? क्रोध को क्षीण होने में देर नहीं लगेगी। जब जब भी क्रोध आए उस समय अपने ज्ञान का उपयोग लगाओ, भेद विज्ञान लगाओ कि शरीर भिन्न है और आत्मा। सामने वाला इस समय क्रोध में व्यक्ति पागल होता है कि ज्ञानी होता है? तो एक समझदार व्यक्ति पागल से पंगा लेता क्या? यानी उस समय व्यक्ति पागल नहीं है, पर उस समय उसके ऊपर क्रोध रूपी शत्रु ने आक्रमण किया हुआ है। क्या किया हुआ है? और इस समय अगर हम उसमें और अग्नि डालेंगे तो वो भभकेगा कि शांत होगा? तो उस समय हमको क्या करना है? सामने वाला जिसके ऊपर आग पड़ने वाली है, वो अगर उस समय में थोड़ा सा साइड में हो जाए, क्या हो जाए? साइड में हो जाए, मौन में हो जाए कि इसका ये जो दौरा है ना वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? परमानेंट तो रहने वाला नहीं है ना? कोई व्यक्ति को परमानेंट क्रोध रहता है कि शांति रहती है? बोलो। 24 घंटे में क्रोध कितनी देर आता है और शांति कितनी देर रहती है? देखो, अपना अपना अवलोकन करो, अपने अपने 24 घंटे देखो। इन 24 घंटों में क्रोध कितनी बार कितनी देर आता है कंटिन्यू, और कितनी देर आप शांत और शांति में लंबी देर तक रह पाते हैं? कौन सा दोनों में विजयी कौन है? शांति। इसका मतलब ज्यादा देर जो रहते हैं वो हमारा स्वभाव है। ज्यादा देर हम जिसमें बिना किसी तकलीफ के रह पाते हैं वो हमारा क्या है? स्वभाव। किसी निमित्त से, पुराने संस्कार वश, मिथ्यात्व वश, मोह वश, है ना, अहंकार वश, कर्ता भाव में आकर, विभाव में आकर हम उस शत्रु के घेरे में आ जाते हैं। क्रोध के, मान के, दो बड़े शत्रु हैं। पहले क्रोध आता है, क्रोध से नहीं आया तो मान आ जाता है बीच में, और जब मान आता है तो झुकना नहीं जाता है, और क्रोध आता है तो वो शस्त्र पे शस्त्र चलाता जाता है। अब वहां पर सामने वाला क्षमा वीर है तो वो समझता है इस समय दौरा पड़ा हुआ और मैं इस समय शांत रह करके क्षमा करता हूँ। क्षमता है मेरे को, इसको अभी टिट फॉर टिट करने में देर नहीं लगती है। क्षमता सब है मेरे पास, लेकिन मैं इस समय इसके ऊपर करुणा करके, अनुकंपा करके शांत रहता हूँ। केवली भगवान ने क्या किया? जब संगम देव आकर के उनके ऊपर आक्रमण करने लगा, अलग अलग उपसर्ग देने लगा, जब चंड कौशिक उनको डसने लगा, तो उन्होंने क्या किया? टिट फॉर टिट किया गया, है ना? उन्होंने देखा, उसके ऊपर अनुकंपा की, करुणा की, फिर एक शब्द बोला, संबुज्य संबुज्य चंड कौशिया, बोध को प्राप्त करो। इतना शांत भाव से, इतना धीमे से भगवान ने उसको बोध दिया कि उसको अंदर से जाति स्मरण ज्ञान हो गया और बोध हो गया, ओहो, पिछले जन्म में मैं साधु था, जरा सा क्रोध किया तो ये सांप बन गया, और इस जीवन में सांप बन के मैंने कितने कर्म मान लिए। अंदर से आत्मा क्या कर पड़ी? झकझोर उठी, और भीतर से पश्चाताप और प्रायश्चित की अग्नि से जल उठा, और इतना भयंकर अंदर से पश्चाताप हुआ कि तत्क्षण उसने फूंकार मारना, डसना सब बंद कर दिया, और भगवान से बोध पा करके बिल में उल्टा घुसा दिया। मुंह तो घुसा दिया बिल में, और शरीर रख दिया बाहर। और अब क्षमा धारण करी, और ऊपर से लोग अब उस नाग की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं? अगर कोई नाग फुंकारता हो तब तो उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, और वही नाग जब शांत होकर के बैठ जाता है तो उसकी क्या करते हैं? अब वो कौन सा नाग है? ये प्रतीक है। भारत की संस्कृति में हर पूजा के पीछे प्रतीकात्मक बात है।
जब आप क्रोध रूपी भयंकर नाग के रूप में होते हो तब आपके ऊपर पत्थर पड़ते हैं सब तरफ से। और जिस समय तुम शांत होकर के अपना फन लगा करके बैठ जाते हो, कोई आ रहा है जा रहा है कुछ नहीं करते हो, तो आपके आगे लोग आके दूध चढ़ाते हैं, नाग देवता दूध पियो, और आपकी पूजा करते हैं। पूजा किसकी हुई? जिस समय जीव शांत और समाधिस्थ है उस समय भगवान की वाणी में वो क्या है? पूज्य है। ये वेस्ट बदलने पहनने से हम पूज्य नहीं है, सामायिक के कपड़े पहनने से पूज्य नहीं हो गए, ये तो व्यवहार है। लोग लिंग पयोगे, लोग में मालूम पड़ता है कि ऐसे कपड़े वाला साधु है, ऐसे कपड़े वाला श्रावक है, ये कपड़े वाला इस परंपरा का, ऐसी मुंहपट्टी वाला इस परंपरा का। इससे मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक व्यवहार है। जैसे घर में, आपके घर में अलग वे परंपरा है, गांव में अलग परंपरा है, शहर में अलग परंपरा है, अमेरिका में जाओगे अलग परंपरा है, उधर मुस्लिम कंट्री में जाओगे उनकी अलग अलग परंपरा है, पर जीव तो सब एक जैसे है ना। जिसको जो संस्कार मिल गए वो परंपरा बन गई। तो हमारे भीतर के इस नाग को क्या करना है? क्रोध रूपी शत्रु को शांत करना है, मान को। और इसको तोड़ने का सरल तरीका भेद विज्ञान। अरिहंत परमात्मा से पूछा गया कि प्रभु, भेद विज्ञान से वितरागता कैसे आती है? भेद विज्ञान से वितरागता कैसे आती है? तो प्रभु फरमाते हैं, भेद विज्ञान से आपको दृष्टि मिलती है। क्या मिलती है? और आप सब जीवों में एक समान अभेद दृष्टि से जीव देखते हो। अभी तक क्या देखते थे आप? अपने जैसे सब में शरीर देखते थे, और ये शरीर कहाँ से आया है, कौन से गांव का है, मेरा क्या रिश्ता है, मेरा क्या लगता है, उसी के अनुसार उसको ट्रीट करते थे, उसी के अनुसार उसके प्रति अपनेपन और परायापन का भाव रखते थे। आपके मन के विपरीत चले उसको पराया मानते थे, आपके अनुकूल चले उसको अपना मानते। और अपने के प्रति राग और पराये के प्रति द्वेष। संसार का मूल कारण क्या है? राग। और जब अभेद दृष्टि आ जाए तो आपको सब में क्या दिखते हैं? एक समान जीव दिखते हैं। और जब तक भेद ज्ञान नहीं आएगा आपको अभेद दृष्टि नहीं मिलेगी। और भेद ज्ञान से क्या करते हैं? ये शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। मैंने अपने अंदर खोज कर ली, एगम जाना ही से सबम जाना ही। मैंने अपने अंदर देख लिया कि मेरे अंदर में आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसका मतलब सामने वाला बैठा उसमें भी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अब वो कोई भी 4 गति 84 लाख जीव में कोई भी जीव क्यों ना हो, प्रत्येक जीव का शरीर अलग है और आत्मा सब मेरे समान है। तो आपकी भाव में वितरागता आई कि राग द्वेष आया? वितरागता भेद ज्ञान से ही संभव है और किसी से संभव नहीं है। इसलिए अरिहंत परमात्मा फरमाता है, आपके अनंत जन्म बाकी हो। कितने जन्म? अगर इनको संक्षिप्त करना है तो किस में कर सकते हो? किससे कर सकते हो और कैसे कर सकते हो? अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं, धर्म के 2 कारण अगर आप पकड़ लो तो आपके अनंत जन्म बहुत संक्षेप में हो सकते हैं। बताऊं सीक्रेट रमेश भाई? सुना हुआ है अनेकों बार, कोई नया नहीं है। भगवान ने कहा धर्म का सार ये 2 तत्वों में आ जाता है। एक है भेद ज्ञान को जी लो, शरीर अलग आत्मा अलग, इसको जी लो, और कर्म सिद्धांत को स्वीकार लो। ये 2 अगर आप पकड़ लो, भेद ज्ञान को जीना शुरू करो, आंखें बंद करके ही नहीं, हर समय उठते बैठते सोते चलते खाते, बंद आंखों से थोड़ी देर ध्यान किया, बाकी समय खुली आंखों से हर क्रिया में शरीर भिन्न आत्मा भिन्न का भेद बना रहे। इस भेद ज्ञान के द्वारा आप शरीर और आत्मा का भेद बनाए रखिए और कर्म सिद्धांत को स्वीकार ले। जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? और पूरी दुनिया में जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? सिर्फ आपके ही कर्म है कि पूरी दुनिया के कर्म है? हर जीव के कर्म है या नहीं है? है ना? तो जहां भी जो भी जीव है उसके साथ कर्म है, आप उसके कर्म को स्वीकार कर लो, कर्म सिद्धांत से उसकी वृत्तियों को स्वीकार कर लो, तो आपको अंदर में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। आप जीव को जीव देखोगे और जड़ को जड़ देखोगे। भेद ज्ञान को जियो, कर्म सिद्धांत को स्वीकारो। अनंत जन्म बाकी हो, वो अधिक से अधिक कितने भवों में मुक्त हो सकता है? ये 2 सिद्धांत को अगर वो जी ले, अनंत जन्मों को संक्षिप्त करते 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 वो अधिक से अधिक 7 जन्म में वो मुक्त हो जाएगा। कितने?
इतना बड़ा सीक्रेट है ये भेद ज्ञान और कर्म सिद्धांत को स्वीकारना। तो स भिक्षु कौन है? जो ऐसी अध्यात्म विद्या की में रत रहता है, अपने भीतर में उसी में लगा रहता है, समाधिस्थ रहता है, गुप्त रहस्यों को भली भांति जानता है, वही कर्मों को क्षय कर सकता है। ये गुप्त रहस्य है जो अरिहंत कृपा से मिले। अगर हम इसको जी लेंगे तो बहुत संक्षिप्त करके अपना अनंत की यात्रा को समाप्त कर सकते हैं। अब बंडोपकरण में अमूर्छा भाव रखने का उपदेश देते हैं 16वीं गाथा में। उवहिम्मी अमुच्ये अगिद्धे अनाय उंचम पुल निपुलाय कय विकय सन्निहो विरये सव संगावगये अजय स भिक्षु। जे जो वो में अपनी उपधियों में अमूर्छित रहता है। मूर्छा यानी आसक्त, अमूर्छित यानी अनासक्त। उपधि क्या है? शरीर और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुएं, उपकरण आदि जो भी है, संयम पालन के। अगिद्ध किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रखता। गृद्ध भी आसक्ति का ही एक रूप है। अज्ञात कुल से थोड़ा थोड़ा करके, अन्नाय ऊंचम, अज्ञात कुल से थोड़ा थोड़ा करके गोचरी करता है। पुल निपुलाय, चरित्र को असार कर देने वाले दोषों से रहित। कय विक्रय सन्निहो, क्रय विक्रय और सन्निधि से विरय विरक्त है। सब संगाव गए, सब प्रकार से संग से मुक्त है। स वही भिक्षु भिक्षु है जो अपने आवश्यक उपकरणों में मूर्छा भाव नहीं रखता है। अनावश्यक तो रखता ही नहीं, और जो संयम पालन के लिए आवश्यक है उसमें कोई मूर्छा भाव नहीं, आसक्ति नहीं, गृद्ध भाव नहीं, सांसारिक प्रतिबंधों में नहीं आता। संसार का प्राणी किसमें बंधा हुआ है? संबंधों में, प्रतिबंधों में बंधा है। साधु किसी से बंधा हुआ नहीं, न संघ से, न समाज से, न श्रावक से, न व्यक्ति ने, वस्तु से, न स्थान से, किसी से भी बंधा हुआ नहीं। सांसारिक प्रतिबंधों में नहीं आता। और क्या करता है? अज्ञात कुल की गोचरी करता है। अज्ञात, ज्ञात का मैंने पहले अर्थ किया था, ज्ञात यानी ज्ञातिजन, परिचित, रिश्तेदार, परिवार के से जुड़े हुए, छूटे हुए परिवार से जुड़े हुए। अज्ञात यानी जिनसे कोई संबंध नहीं है, वो भाव से धर्म के नाते आपको साधु समझ के आहार देते हैं, आप अपने उपयोग में लगता है वो ले आते हैं अपनी भिक्षा में। चरित्र घातक दोषों से पृथक रहता है। जिन दोषों से चरित्र का घात होता है ना, जिससे हमारी संयम साधना घटती है, उनसे दूर रहता है। वो कैसे हैं? क्रय विक्रय, कुछ सामान खरीदना, कुछ सामान बेचना, ऐसे धंधों में साधु नहीं लगता। सन्निधि के व्यापार में नहीं पड़ता। संग्रह करना, वस्तुएं लेना और फिर संग्रह करके वापस बेच देना, ऐसे में नहीं पड़ता। तो सब प्रकार के संगों से असंगत रहता है। साधु किसी की प्रकार की गृहस्थों का संग नहीं रहता और असंग रहता है, वही भिक्षु है। यदि मोक्ष पद प्राप्त करता है तो सच्चा साधु बने। बिना साधु बने मोक्ष की सिद्धि कदापि न हो सके। नाम के साधु होने से भी कुछ नहीं बनेगा। जो बनेगा वह काम के साधु होने से बनेगा। यानी वेश धारण कर लिया और खाली खाए पिए मौज किए सो गए हमारा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं। सच्चा साधु के लक्षण इस अध्ययन में सारे बताएं। काम का साधु इस सूत्रोक्त रीति से बना जा सकता है जिन्हें बनना हो, जो आनंद पूर्वक बने। यथा साधु को और तो क्या, धर्मोपकरण, वस्त्र, पात्र, मुखवस्त्रिका, रजोरण आदि तक पर भी ममत्व भाव नहीं रखना चाहिए। किसी क्षेत्र या किसी ग्रस्त का प्रतिबंध नहीं रखना चाहिए कि ये ग्रस्त आएगा, कि ये क्षेत्र आएगा तभी मेरा काम होगा, ये व्यक्ति आएगा उससे काम, किसी का भी प्रतिबंध नहीं। पवन की तरह अप्रतिहत गति ही रहना ठीक है। जैसे हवा बहती रहती है, पंछी उड़ के जाता रहता है, वैसे साधु विचरता रहता है। तथा अज्ञात कुलों से में से ही उपधि की भिक्षा करनी चाहिए, और वह स्वल्प मात्रा में। बहुत मिल रहा है लेकिन मुझे जितनी आवश्यकता है उसमें भी उन्नोदरी, स्वल्प मात्रा में, अधिक मात्रा में नहीं। जिन दोषों के सेवन से संयम की सारता नष्ट होती है, उन दोषों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोष वर्जित जीवन ही सच्चा जीवन है।
पदार्थों के क्रय विक्रय संग्रह करने के प्रपंच में भी नहीं पड़ना चाहिए। साधु पद में व्यापार कैसा, द्रव्य और भाव के भेदों से सभी प्रकार के संगों का त्याग, द्रव्य और भाव के संगों का त्याग करना चाहिए, अर्थात ग्रस्त आदि के साथ विशेष संचय परिचय नहीं करना चाहिए। भाव यह कि जिसकी आत्मा सांसारिक क्रियाओं से निवृत्त होकर केवल आत्म विकास की ओर लग जाती है, जिसने संसार की से तो निवृत्त हो गया और एकमात्र लक्ष्य है आत्म विकास, वही वास्तव में मोक्ष साधक काम करने वाला भिक्षु होता है। संयम को सारहीन करने वाले दोषों से अलग करने वाला ही वास्तव में मुनि होता है। अब आगे की गाथा में कहते हैं, अलोल भिक्षु न रसेसु गिज्जे उंचम चरे जीवियम नाभिकंखी इड्डिम च सत्कारं पूर्णम च चैठियप्पा अणिहे जेस भिक्षु। जो भिक्षु साधु अलोल लोलुपता रहित, रसेसु रसों में न गिज्जे गृद्ध नहीं, उंचम अज्ञात कुलों में आहार चरे जाता है, जीवियम संयम रहित जीवन को नाभिक अंकी नहीं चाहता है, ठियप्पा ज्ञान आदि के विषय में अपनी आत्मा को स्थित रखता है, अणिये छल से रहित है, तथा इड्डिम लब्धि प्रमुख रिद्धि को च और सत्कारण सत्कार को च पूर्णम पूजा को च छोड़ता है, स वही भिक्षु सच्चा भिक्षु है। जो मुनि लोभ लालच में नहीं करता, अलोल यानी लोभ लालच, लोलुपता नहीं, रसों में मूर्छित नहीं, अनुकूल रस शरीर को या जो भी आपको है मिल रहे हैं उसमें मूर्छा भाव नहीं, आसक्ति नहीं, शरीर को देना है देगा, लेकिन मेरे अनुकूल रस मिले और मिल गया तो उसमें बड़ा आसक्त होकर भोजन करे, वैसा नहीं। अज्ञात कुलों में लाया हुआ भिक्षान्न भोगता है, असंयम जीवन की इच्छा नहीं करता है, जीवन में हमेशा संयम रहता है, कहीं पर भी असंयम की इच्छा नहीं करता, रिद्धि सत्कार और पूजा प्रतिष्ठा भी नहीं चाहता। इसको परिचय बताया, अगर जिसके मन में है कि मुझे रिद्धि सिद्धि मिल जाए, लब्धियां मिल जाए, शक्तियां मिल जाए, ऐसे मंत्र करूं, ऐसे पाठ करूं, ऐसे जप करूं, लब्धियों को प्राप्त कर लूं, वो सच्चा साधु नहीं है। और मिल भी जाए तो उनका उपयोग नहीं करता, पूजा प्रतिष्ठा भी नहीं चाहता, मन में जहां चाह है वहां संसार है, जहां चाह है वहां संसार है। इसलिए तब किसको कहा, बोलो तब किसको कहा शमित मुनि जी, इच्छा निरोध तब, जहां चाहना सब खत्म हो जाए वहां तब शुरू होता है। भले आप खाना खाते हुए भी रह रहे हो, लेकिन आपको बदले में कोई चाह नहीं है, उपवास करना ही तप नहीं है, वो तो शरीर का अनशन है। क्या है उस तप का नाम, क्या बताया, अनशन। रियल तप कौन सा है, जीव अपने स्वभाव को जान करके मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास कितना माल है, कितना माल है, कितना है, हाँ मेरे पास सिद्धो जैसा माल है। कितना माल है आपके पास है, आप याचक बन के याचना करते हो, हे भगवान कुछ दे दो, हे भगवान मेरा काम पूरा कर दो, हे भगवान उसको ये दे दो, हे भगवान मेरे रिश्तेदार को ठीक कर दो। याचना करने वाला कभी भी तृप्त नहीं होता, एक याचना पूरी होती दूसरी याचना करता है, दूसरी याचना पूरी तीसरी याचना करता है, और सारी जिंदगी याचक ही रहता है। केवली भगवान हमको क्या बना रहे, हमको समृद्ध बना रहे, संपन्न बना रहे, कि सारी इच्छाओं का त्याग कर दो, क्योंकि इच्छाएं किसकी है, मन की है, शरीर की है, और मन आपका है क्या, और पड़ोसी के लिए आप दुखी हो रहे हो। पड़ोसी कौन है आपका, ये शरीर, मन वचन काया, आप कौन हो, और आत्मा के पास कितना माल है, आत्मा के पास समृद्ध है, संपन्न है, अष्टगुणों की संपदा है, सिद्ध भगवान जैसा है, अरियंत भगवान जैसा हूं, आचार्य भगवान जैसा हूं, उपाध्याय भगवान जैसा हूं, पंच परमेश्वरी भगवान जैसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो कौन है, जिसको कुछ न चाहिए वो शहंशाह। आपको शहंशाह बनाया और आप अज्ञान दशा में याचना करो तो भगवान करुणा करते हैं। इस जीव को कहाँ एकेंद्रीय से उठा करके यहां तक पहुंचाया, किसकी कृपा से पहुंचा,
एक सिद्ध भगवान सिद्ध में हुए तो एक नित्य निगोद में से जीव बाहर आया और फिर लुढ़कते 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 यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ तक इतने समृद्धि का एहसास कराने के बाद भी आप याचना करो, वो भी किन से? उन्हीं से, उनसे। भगवान कहते हैं ये जैन दर्शन का वितरागता का मार्ग कृपा का मार्ग नहीं है, ये पुरुषार्थ का मार्ग है, ये संकल्प का मार्ग है। व्यवहार में आप कृपा होगी ये कहते हो, लेकिन निश्चय में यहाँ पे किसी की कृपा नहीं चलती है। हाँ, गुरुजनों के दिशा निर्देश में, आर्यन प्रभु की दिशा निर्देश में आपको साधना की विधि मिल जाती है, और विधि मिलने के बाद पराक्रम आपको करना पड़ता है। आपके लिए पराक्रम ना गुरु कर सकते हैं, ना भगवान कर सकते हैं, ना कोई मूर्ति कर सकती है, ना कोई देवी देवता कर सकते हैं, है ना। अभी ये नवरात्रे चल रहे हैं ना, सब देवी के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सी प्रार्थना कर रहे हैं? देवी बनने की कर रहे हैं कि सिद्ध होने की कर रहे हैं, है ना। सभी देवियां और देव सब सिद्ध बनना चाहते हैं, सब अरिहंत बनना चाहते हैं, सब यात्री है, सब पड़ाव में रुके हुए हैं, परस्परोपग्रहो जीवा नाम में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई किसी की याचनाओं की पूर्ति करने के लिए वहां याचक बन के मत जाओ। उनमें भी क्या देखो, जब देवी के दर्शन करो तो उनमें भी शुद्धात्मा भगवान देखो। ये वर्तमान में इस पर्याय में है, इस देव पर्याय में है, इस देवी पर्याय में है, लेकिन इनमें कौन है? वही जीव है जो मुझ में है, वही जीव है जो सिद्ध भगवान में है। एक दिन ये भी सिद्ध शिला जाएंगे। इनके अंदर बैठे हुए सिद्ध परमात्मा को नमन करो, न कि उनसे याचना करो कि मेरा ये काम पूरा करा दो देवी माता, ये मैं कर दूं, आपको ये प्रसाद चढ़ा दूंगा, आपको ये बोलमा पूरी कर दूंगा। उनको ना कोई तुम्हारी बोलमा चाहिए, ना कुछ न चाहिए। सम्यक देवी देवता तो कहते हैं कि ये जीव कैसे इस संसार से ऊपर उठे और सिद्ध शिला की ओर आगे जाए, तो वे बहुत खुश होते हैं। आप यहाँ आओ, महाराज के पास रोज आओ, दर्शन करो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, संवर करो, ध्यान करो, कौशक करो, तो महाराज खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? प्रसन्न देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और रोज आओ, महाराज मेरा ये काम नहीं हो रहा है, महाराज ये मेरा काम नहीं हो रहा है, थोड़ा कृपा कर दो, थोड़ा कृपा कर दो। संजोग ऐसा बड़ा, आपने प्रार्थना की, उन्होंने मंगली सुनाई, आपका एक काम हो गया, आपको लगता है महाराज चमत्कारी है। अब दूसरी बार एक कामना और ढूंढ के लाते हो और वो भी पूरी करवा लेते हो, तीसरी बार वो भी कर दो। आपने तब दुकान ही समझ लिया। मैं जब आए तो मन में कामना पूरी, और जिस किसी दिन कामना पूरी नहीं हुई तो महाराज में कुछ अब दम नहीं रहा है, चेंज करते हैं, अब दूसरे महाराज के पास जाते हैं, और इससे कोई ज्यादा चमत्कारी मिले तो, और कोई चमत्कारी मिले तो जाते हैं। तो आपने धर्म का उपयोग किसमें कर लिया? कामना में पूर्ति में कर लिया। कामना पूर्ति में, धर्म कामना पूर्ति के लिए नहीं है, धर्म तो कामनाओं के पार जाने के लिए। किसके लिए? कामनाओं के पार जाने के लिए धर्म है, कामनाओं में फंसाने के लिए धर्म नहीं है। कामनाओं में फंसाते कौन है? जो बीच के रास्ते में अटके हुए हैं, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। वो कहते भाई ये चढ़ा दो, तेरा काम हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी एक साधु के पास गया और बेचारा परेशान, चारों तरफ से ये देखो भाई तुम्हारा ये ग्रह है, ये चक्कर है, ये चक्कर है, एक कलश चढ़ाना पड़ेगा, 5,000 खर्च करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा सब ठीक कर देंगे। और 5,000 तुम्हारे को देने होते तो फिर मैं पंडित के पास ही चले जाता, तुम्हारे पास क्या आता, महाराज के पास क्यों जाता? एक पंडित तो 500 रुपए में काम कर देता। लेकिन कैसे कैसे हमने कामनाओं की पूर्ति है धर्म के नाम पे धंधे चला के रखे हैं। साधु साध्वियों के पास भी, श्रावक श्राविकाओं के पास भी अन्य पे भी। धर्म तुम्हारी रियल धर्म क्या है? जो आपको आत्मा तक पहुंचा दे और आत्मा की समृद्धि का एहसास करा दे और कामनाओं के चक्र से आपको बाहर निकाल दे, हमेशा के लिए समृद्ध बना दे, वो है धर्म। धर्म याचक नहीं बनाता, धर्म समृद्ध बनाता। पूजा प्रतिष्ठा भी नहीं चाहता तो स्थिर स्वभावी साधु वो है जो निधि चाहता नहीं, सत्कार चाहता नहीं, पूजा नहीं चाहता है, प्रतिष्ठा नहीं चाहता है, जो स्थिर स्वभावी है। कैसा है? स्थिर आत्मा में। अभी बार बार अरिहंत वाणी सुनते हैं तो एक ही बात आती है, भगवान फरमाते हैं स्थिर हो जाओ। जीव को जीव में क्या कर लो? स्थिर हो जाओ। तुम्हारा जो कार्य होना है वो स्थिरता से ही होगा, और किसी से नहीं होगा। और हम सब क्या करते हैं? चंचल होते हैं, संग में जाते हैं, इसका संग करो, उसका संग करो। असंग हो जाओ और स्थिर हो जाओ। सबके बीच रहो, शरीर में रहो, पर शरीर में भी असंग रहो। शरीर पर है और आप पर है। शरीर में से वही कर स्थिर स्वभावी और निश्चल हो जाता है। किसी को छल कपट नहीं, कुछ नहीं। जैसा अंदर है वैसा बाहर है, जहां अंत हो तहां बाह्य। वही कर्म समूह को नष्ट करता है और वही भिक्षु कहलाने की योग्य है। ऐसा साधु
कर्म समूह को नष्ट करता है और भिक्षु कहलाने के लायक है। सच्चा भिक्षु पद वही प्राप्त करता है जो लोलुपता से रहित है। देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ, अप्राप्त भोग वस्तु की इच्छा नहीं करता है, जो आपको मिला नहीं है उसकी इच्छा नहीं करता है, और जो है उसमें लोलुपता नहीं रखता है। और जो मधुर लवणादि रस वाले पदार्थों को मिलने पर उनमें गृद्ध लोलुप नहीं होता, रूखा सूखा जैसा मिल जाता है उसी में संतोष करता है। तथा जो अज्ञात अर्थात अपरिचित ग्रहों में भ्रमण करके थोड़ी थोड़ी उदर पूर्ति योग्य भिक्षा लाता है, जो असंयत जीवन की भूल कर भी इच्छा नहीं करता, अर्थात जो मरण संकट के आने पर भी व्रत भग्न करके जीवन रखने की मन में भावना तक नहीं लाता, जो आम औषधि आदि रिद्धि की, वस्त्र आदि सत्कार की एवं स्तवन आदि द्वारा पूजा की इच्छा का भी परित्यागी है, अर्थात जो उक्त कार्यों की प्राप्ति के लिए कभी प्रयत्नशील नहीं होता, जो अपनी आत्मा को छल कपट के जाल में नहीं फंसाता। छल कपट करके हम किसको फंसा रहे हैं? अपनी ही आत्मा को फंसाते हैं। हम समझते हैं सामने वालों को हमने छल करके फंसा दिया, लेकिन हमने उसको नहीं फंसाया, वो तो बेचारा मात्र निमित्त है। हमने अपने ही आत्मा को उस जाल में फंसाकर अपना ही नुकसान कर दिया। प्रत्युत ज्ञान आदि समाधियों के विषय में ही संलग्न रहता है, इसके बदले में वो क्या करता है? ज्ञान आदि के द्वारा अपनी समाधि को प्राप्त करके उसी में लीन रहता है। प्रयुक्त विवेचन भाव भिक्षु को लेकर किया गया है, द्रव्य भिक्षु को लेकर नहीं। भाव के साथ ही द्रव्य की शोभा होती है। बिना भावों के केवल द्रव्य तो पोली मुट्ठी के समान बिल्कुल निस्सार है। अतः केवल द्रव्य की पूजा करने वालों को भाव की तरह लक्ष्य देना चाहिए। सच्चा भिक्षु तो भाव में ही है। अब सूत्रकार साधु को अहमन्य न होने का उपदेश देते हैं। न परम वैजासी अयम कुशीले जैनम च कुपिज्य न तम वैजा जानीय पत्यम पुण्य पावम अत्तानम न समुक्कसे जय सभिक्षु। जे यानी जो परम दूसरे को अयम कुशीले दुष्चरित्री है, न वैजा ऐसा नहीं कहता है। जो पुण्य पावम पुण्य और पाप पत्यम प्रत्येक जीव अपना किया ही आप ही भोगता है, न दूसरा नहीं। जैनियम यह जानकर जैन जिससे अन्न अन्य को कुपिज क्रोध हो, तम वह वचन न वैजा नहीं बोलता है। तथा अत्तानम अपनी आत्मा को न समुख से सबको बढ़कर मानता हुआ अहंकार नहीं करता, स वही भिक्षु होता है। महाव्रतधारी भिक्षु दूसरों की कुशीलिया दुराचारी कहकर तिरस्कृत न करें। जो आपने महाव्रत ले लिए हैं तो आप अपने को सुपीरियर और दूसरे को हीन, या आपके संयम की क्रिया ऊंची और दूसरे की नीची है, तो उसको लेकर कहा दूसरे को कुशीलिया दुराचारी कहकर तिरस्कृत न करे, जैसे कि उसकी आत्मा को दुख हो, ऐसा कोई शब्द ऐसा कोई भाव न करें। जो जैसा पुण्य पाप करता है वह वैसा ही फल भोगता है। आपकी दृष्टि में क्या रहे, जिसके जैसे कर्म है उसको वैसे फल मिलेंगे। आप उसको लेकर के उसको ऐसे शब्द बोल के दुखी नहीं करें। यह विचार कर किसी को क्रोधोत्पादक कटु वचन न कहें, कि ऐसा सोच करके ऐसा विचार करके जो कर्म जैसा करेगा उसका वो फल होगा, पुण्य करेगा पुण्य भोगेगा, पाप करेगा, ऐसा विचार करके उनको सामने ऐसा कोई कटु वचन न बोले कि उसके क्रोध की उत्पत्ति हो जाए। मैं ही सबसे बड़ा हूं, यह गर्व न करके अपने को उच्छृंखल भी न करे कि मेरे जैसा साधु कोई नहीं, मैं ऐसा पदवीधारी, मेरा ऐसा संयम, मेरी ऐसी क्रिया, मेरा ऐसा संप्रदाय, मेरे ऐसे गुरु। न किसी को लेकर के उच्छृंखलपना करता है, वह गर्व न करे। इस काव्य में पर निंदा का परित्याग करना यही साधु का सर्वोपरि लक्षण है। यह प्रतिपादन किया है। जो साधु अपने से भिन्न लोगों को यह कहता है कि ये लोग दुराचारी है, धर्म भ्रष्ट है, वह साधु नहीं है। आचार्य भगवान कई बार बोलते हैं, जो दूसरों की निंदा करता है वो साधु ही नहीं है। अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा बनाता है, चाहे वो क्रिया के कारण किसी कारण, वो साधु ही नहीं है। क्योंकि ऐसा कहने से उन लोगों के हृदय में अप्रतिता जैन शासन की लघुता आदि महान दोष उत्पन्न होते हैं। ऐसा कहने से क्या होता है, उनके मन में हृदय में अप्रीति होती है और जैन शासन की लघुता होती है। यहाँ कबीर का यह भाव याद रखना चाहिए जो उन्होंने एक दोहे में कहा, बुरा जो ढूंढन में चला बुरा न देखा कोई, जो गढ़ सोधु अपना मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं बुरा बुरा तो क्या, जिधर देखूं किधर भी तो मेरे से बुरा कोई दिखा नहीं, क्योंकि अपने अंदर में इतने दोष भरे हुए हैं, अभी मैं दूसरों के क्या दोष देखूं।
इस उपरोक्त कथन से यह भाव नहीं समझना चाहिए कि स्वपक्ष वालों एवं परपक्ष वालों की शिक्षा बुद्धि से दुराचार की निवृत्ति के अर्थ में कुछ नहीं करना, किंतु साधु दुराचार की निवृत्ति के लिए तो सभी पक्ष वालों को बड़े प्रेम से तो उपदेश दे सकता है, किंतु साधु का जीवन ही दूसरों के उद्धार के लिए होता है। परंतु शिक्षा देते समय यह बात सदैव स्मरण करनी चाहिए कि जो कुछ कथन वो अति मधुर भाषा में प्रेम भरी हित बुद्धि से हो, द्वेष बुद्धि से नहीं। द्वेष से दी हुई शिक्षा उचित की अपेक्षा अनुचित प्रभाव में क्रोधाग्नि प्रदीप्त उत्पन्न करती है। वह साधु को यह वचन भी नहीं बोलना चाहिए कि जिससे सुनने वाले को हृदय में क्रोधाग्नि प्रदीप्त हो जाए। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो, विजय हो महात्मा पुरुषों की। जय हो, विजय हो महात्मा पुरुषों की सदाकाल जय हो। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। वंदना करेंगे। सीखो तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमः सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव चेयं पज्वासामि। सीखो तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमस्सामि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि। सीखो तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमस्सामि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि। आगे खिसक के बैठ जाओ। आ जाओ, आगे जगह है, आगे आगे इस तरफ बैठ जाओ, सामने बैठ। आचार्य भगवान पधार चुके हैं। हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। क्या कर रहे हैं? इस गाथा में बात चल रही थी कि साधक अहंकार ना करें और किसी दूसरे की निंदा ना करें। जितना हम अहंकार करते हैं उतना ही अपने आप को नीचे गिरा देते हैं। अब सूत्रकार मद परित्याग का उपदेश देते हैं। न जाई मत्ते न यरू मत्ते न लाभ मत्ते न सुएण मत्ते मयानि सब्बाणि विवज्जयिता धम्म जान रहे जे भिक्षु। जे जो न जाई मते जाति का मत नहीं करता, न ये रूप मते रूप का मत नहीं करता, न सुएण मते श्रुत का मत नहीं करता। तात्पर्य यह कि सव्वाणी सब मयाणी मदों को विवज्जयिता छोड़कर केवल धम्म जान रहे, धर्म ध्यान में रत रहता है, स वह भिक्षु है। जो मुनि जाति, रूप, लाभ और श्रुत आदि सभी प्रकार के मदों का परित्याग करता है। मद का मतलब क्या होता है? एक तरफ से तो नशा है ना, और दूसरा है अहंकार। प्रमत्त, प्रमाद का मतलब क्या है? परम उत्कृष्ट रूप से मद चढ़ जाता है, बेहोश हो जाता है, खुद का होश नहीं रहता है। और बेहोशी में कौन जाता है? वो अहंकारी कहलाता है ना। और बेहोशी में सारे कर्म का बंधन आता है। दशकालिक सूत्र में भी कहा है और आत्मा के बात में भी कहा है। जब जब आप होश में रहते हो तब निचरा करते हो, जब जब बेहोशी में रहते हो तब कर्म का बंधन करो। होश किसका? अपने आत्मा का। बेहोशी किसकी? अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को कर्ता मानना, अपने आप को भोक्ता मानना, अपने को सुपीरियर मानना। हमेशा धर्म ध्यान में ही लीन रहता है, वह दुखों को भी क्षय कर देता है। इस काव्य में इस बात का प्रकाश डाला गया है कि
सब प्रकार के मदों का प्रत्याग करता है वही वास्तव में भिक्षु होता है। जाति मद अपनी उच्च जाति का गर्व करना, दूसरों को हीन जाति का अपवाद करना। जैसे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, अन्य सब शूद्र हैं, ये चमार है, अछूत है, इससे उच्च जाति वालों को सदा अलग रहना, क्योंकि इससे स्पर्श से आत्मा अपवित्र होती है। इस तरह की वृत्तियां फैलाना ये साधु को नहीं कलपता। रूप मद अपने रूप का गर्व करना, अन्य को रूपहीन जनों को सोपास निंदा करना, जैसे कि मेरा कैसा सुंदर रूप है, मेरी जोड़ी का कोई और ही नहीं है, ये लोग कितने काले हैं। ऐसे लाभ मद अपने लाभ पर प्रसन्न होना, दूसरों की हानि पर उपहास करना। अपन जिधर जाते हैं उधर लाभ ही लाभ होता है, दूसरे को हानि होता है तो उसकी तो मजाक बनाता है और खुद को अहंकार में डालता है कि मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वह मुझे भी लाभ मिलता है, हानि तो कभी होती ही नहीं है। इसके विपरीत अमुक आदमी इतना भाग्यहीन है जो लाभ के काम में हानि ही पाता है। श्रुत मद अपने को ज्ञानी और दूसरों को अज्ञानी मानकर स्वस्तुति और पर निंदा करना, दूसरों की तो निंदा करता है, अपने आप को स्तुति करता है। जैसे कि सब शास्त्रों का जानने वाला पूर्ण पंडित हूँ, अन्य सब मूर्ख हैं, ये अक्षर श्रुत शत्रु विद्याहीन, भला ऐसी मेरी क्या प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ऊपर मदों का नाम उदाहरण स्वरूप में दिए गए। अब यहाँ नहीं समझना केवल इतने ही है, अन्य उपलक्षण से कुल को मद, ऐश्वर्य मद आदि को भी यहाँ ग्रहण कर लेना चाहिए। सूत्रकार ने जो जाति आदि कर दिए, मयाणी सवाणी विवजेता अलग पद दिया है, वह अन्य मदों का सूचक है। अब सूत्रकार का मदों के विषय में यह कहना है कि जो साधु उपयुक्त जाति आदि सभी मदों को छोड़कर सदैव धर्म ध्यान के विषय में आसक्त रहता है, वही मोक्षगामी होता है। क्योंकि जब सब पदार्थ क्षण नश्वर है तो भला इस जाति और रूप आदि का मद कैसा। मनुष्य जाति से सब एक है, कोई ऊंच नीच नहीं। उच्चता और नीचता तो कर्मों के ऊपर है, जो जैसा कर्म करता है उसी अनुसार ऊंच नीच है। जाति से कोई ऊंचा नहीं और से नीचा नहीं, कर्म के अनुसार ऊंच नीच होती है। जो दूसरों को नीच समझता है वही वस्तुतः नीच होता है। अतः जाति आदि का मद आत्मस्थित अनंत शक्ति का बाधक है।